गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं शिफ़ा खान आपका स्वागत करती हूँ। चलो, मैंने इंट्रो भी दे दिया। मेरा नाम शिफ़ा खान है, ठीक है। हम पॉलिटी में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? पॉलिटी हमने संसद का कवर कर लिया था पूरा, है ना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो रिवाइज करते हैं हम कहाँ से। देखो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 79 से स्टार्ट होता है। 79, 80, 81, ठीक। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, क्लियर। ये थी हमारी सरल सी ट्रिक। अब 79, 80, 81 संसद के बारे में सब हमने कर लिया है। हमारे भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है? संसद में निहित होती है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के बारे में हमने राज्यसभा और लोकसभा की सारी पावर भी पढ़ ली थी। कहाँ राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, कहाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, और कहाँ पे दोनों इक्वल है। जैसे अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। और राज्यसभा, अगर आपातकाल में कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा? राज्यसभा से स्टार्ट होगा। नई अखिल भारतीय सेवा जोड़नी है कोई, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस, IAS, PCS, सॉरी PCS नहीं, IAS, IFS, IPS, है ना, इनके इस लेवल की ऑल इंडिया सर्विस, तो वो अलग कोई नई जोड़नी है तो कौन? राज्यसभा जोड़ेगी। वहीं लोकसभा की देखें तो लोकसभा में धन विधेयक यानी कि मनी बिल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा। लोकसभा में कौन? लोकसभा स्पीकर, क्लियर। लोकसभा और लोकसभा क्या क्या पावर है? राज्यसभा तो धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। आगे इनके आर्टिकल भी पढ़ेंगे, घबराओ मत, तब और डिटेल में बताएंगे। और लोकसभा की क्या क्या पावर है? लोकसभा क्या करेगी? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा? लोकसभा बताएगी। जो जॉइंट सेशन आता है यानी कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा जीत जाती है। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठता है? लोकसभा में बैठता है। यानी कि सरकार कहाँ से बनती है? लोकसभा से बनती है। इसलिए हमें जो बहुमत दल यानी कि जो मेजोरिटी हमें प्रूफ करनी होती है सरकार बनाने के लिए, वो कहाँ प्रूफ करनी है? लोकसभा में, क्लियर। तो बहुत मतलब मैक्सिमम 95 अबव % जो पावर दी गई है किसको? लोकसभा को दी गई है। इसके बाद 81 हो गया। 82 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 82। 82 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये तो तीनों है ही, 82 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 82 में हमने क्या पढ़ा था? 82 में था कि हर 10 साल बाद यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, हमें क्या करना होगा? संसद की सीटों का समायोजन। समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट, यानी कि वो सीटें कम भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। या तो ये होता है कि हर 10 साल बाद संसद की सीटों को बढ़ाया जाएगा, उसमें लिखा गया है एडजस्टमेंट, वो ना हर तरह की सोच के। अगर ये कहते कि हमेशा बढ़ाया ही जाएगा तो फिर तो भाई कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये किस पे डिपेंड हो गया? पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख लोगों पर क्या होगा? एक सांसद होगा। 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा। अगर बेसिकली हम देखें, ये तो कहा नहीं गया कि बढ़ानी है, लेकिन बढ़नी ही है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या रुक रही है? देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से ये सांसद की संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें फिर संशोधन किया गया, कौन सा संशोधन किया गया? अच्छा, ये आप बताना संशोधन कौन सा किया गया। मैंने लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया था, ठीक है। कमेंट करके बताना है सबको कि किस संशोधन में कहा गया कि जो संसद की सीटें हैं उन्हें 2026 तक क्या कर देनी है? वो यानी कि स्थिर कर देनी है। 2026 तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। और अब जो 545 सदस्य लोकसभा में हैं, 245 राज्यसभा में हैं, ये सदस्य कौन सी जनगणना के हिसाब से हैं? कौन सी जनगणना के हिसाब से हैं, ये भी बताना है। और तीसरा क्वेश्चन, जो संशोधन तो पता नहीं है, उस संशोधन में कहा गया कि 2026 तक सीटों का क्या होगा? सीटें चेंज नहीं होंगी। तो 2026 के बाद जब चेंज होंगी तब कौन सी जनगणना के हिसाब से चेंज होगी, ये पूरा आपको बताना है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये पूरा बताना है ना। तो या मतलब बताना सभी को है, चाहे दोबारा से वीडियो देख लेना, क्योंकि तभी आपका ये कंफर्म क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। बताना सभी को है। तो आर्टिकल 82 क्लियर। आर्टिकल 82 के बाद 83, 84 कुछ खास नहीं है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। 83 में संसद की अवधि, लोकसभा की अवधि
5 साल राज्यसभा की अवधि होती नहीं, वो स्थिर होती, मतलब कि स्थिर ही बोलेंगे ना इसको, जो भंग नहीं होती है ना, समझ गए, स्थिर, ठीक है। और लोकसभा सदस्यों की अवधि भी 5 साल की, लेकिन राज्यसभा सदस्यों की अवधि 6 साल की। राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। तो 83 84 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया। इसके बाद 85 हमने पढ़ा। आर्टिकल 85 में बहुत सारी चीज़ें बताई। इसमें कहा गया है संसद का, यानी कि सत्र का, सत्र क्या करना, आहूत को मतलब बुलाना, और क्या करना है, सत्रावसान। आहूत और सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या है, भेजना, मतलब वापस भेजना। सत्रावसान का मतलब वापस भेजना, वापस भेजना। ये दोनों काम कौन करता है, संसद के सत्र। देखो संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी कि बजट सत्र, सत्र को क्या कहते हैं, सेशन। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। सबसे बड़ा सेशन कौन सा है, सबसे छोटा सेशन कौन सा है, ये कमेंट करके बताना है। ये चीज़ें ना रिवाइज करते रहो, तभी क्लियर होंगी। डेली रिवाइज करना है, ठीक है। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, तो पता है कौन सा सेशन, कौन सा सत्र सबसे बड़ा होता है, कौन सा सेशन सबसे छोटा होता है, ये बताना है। अब कौन सा सत्र चल रहा है, सेशन अब क्या चल रहा है, अब जून हमारा ख़त्म होने वाला है, तो अब क्या चल रहा है, विश्राम काल चल रहा है, कोई सेशन नहीं चल रहा, विश्राम काल, ठीक। जुलाई में स्टार्ट होगा कौन सा, जुलाई में कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, मानसून सेशन। मानसून तो स्टार्ट हो गया, ठीक, मानसून सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मानसून सेशन स्टार्ट होगा तो क्या किया जाएगा, सत्र को आहूत किया जाएगा। तो ये आहूत कौन करता है, ये आपको बताना है। सत्र को क्या किया जाएगा, आहूत किया जाएगा। तो आर्टिकल 85 तक क्लियर। चलते हैं हम आगे अपने आज के सेशन पर। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो सब। फ्री में आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, पूरी मेहनत से मैं पढ़ाती हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे ही बहुत सब अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे तो क्या चला जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ चलेंगे, आर्टिकल 86 पर आ जाओ। 86, आर्टिकल 87, 88, 89 और 89 के बाद बीच में हमें नहीं पढ़ने, इम्पोर्टेंट नहीं है, 93 पढ़ना है। राहत सी मिली होगी ना 89 नहीं पढ़, 89 के बाद हम सीधे 93 पे जाएंगे, तो राहत सी मिली होगी। 86, 87, 86, 87 ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 86, 87 क्या है, क्या कहता है। 86 में कहा गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण देखो इसमें है राष्ट्रपति का अभिभाषण, और 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष, स्पेशल, विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक। तो अभिभाषण क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण अलग क्या गया है, विशेष अभिभाषण अलग क्या गया है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। देखो अभिभाषण का मतलब, भाषण तो वही, मतलब इसमें सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए ना, भाषण नॉर्मल लोगों के लिए कह देंगे, राष्ट्रपति का तो उसको हमने अभिभाषण कह दिया, इस ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना। तो बात वही है कि यानी कि लेक्चर देना है राष्ट्रपति को, घुमा फिरा के बात हुई, राष्ट्रपति को स्पीच देनी है, लेक्चर देना है। तो किसको देना है, देखो राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होगा, यानी कि आर्टिकल 86, अभिभाषण कब देंगे राष्ट्रपति, जब सेशन स्टार्ट होगा, जब सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जो हमारे सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, यानी कि अगर बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो सबके सब लोग आ जाएंगे संसद में, तो उनको संबोधित करके, यानी कि उनके सामने राष्ट्रपति जो अपनी स्पीच देंगे, जो उसे कहेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये कब होगा, तो ये तो हाँ, ये कब होता है फिर, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होगा, साल में एक बार, 1 साल में एक बार, जब बजट सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि संसद का सत्र स्टार्ट होने के बाद, सत्र के शुरुआत में
या सत्र के पहले दिन कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, अपने तरीके से लिख लेना। जब सब संसद में आ गए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सबके सामने अपने एक अभिभाषण देंगे, उसमें कहेंगे कि हमारी सरकार हमारी सरकार हमारी सरकार ये करेगी, है ना, आप सबको आगे के लिए शुभकामनाएं, ये काम करना है वो काम करना है, इस तरीके से देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का अभिभाषण। कब होगा, जब सत्र की शुरुआत होगी, जब सत्र स्टार्ट होगा। तो हर साल देते हैं इसको क्या देते हैं, हर साल देते हैं। लेकिन जो विशेष अभिभाषण है, स्पेशल विशेष अभिभाषण कब देंगे, जब क्या होगा, जब नव निर्वाचित यानी कि न्यू इलेक्टेड निर्वाचित क्या आएगी, लोकसभा आएगी, निर्वाचित लोकसभा। ठीक है ना, जब क्या होगी, जब नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी। भाई लोकसभा तो हर 5 साल में लोकसभा का क्या होता है, गठन होता है, हर 5 साल में लोकसभा आती है। भाई 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, यानी कि सांसद बनकर जाते हैं लोकसभा में। तो जब सारे के सारे लोग आ जाएंगे तो उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तो उनके लिए जो स्पेशल देते हैं, स्पेशल जो स्पीच दी जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष अभिभाषण। किसमें है, आर्टिकल 87 में। कौन देंगे, राष्ट्रपति देंगे। भाई राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग है। संसद का तीसरा अंग कौन है, राष्ट्रपति है। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का अंग है, उन्हें भी तो कुछ उनका संसद में इंटरफेयर का कुछ तो दायित्व है ना। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के लिए। अब नवनिर्वाचित लोकसभा तो हर 5 साल में जाएगी, तो यानी कि ये तो पर ईयर होता है, ये पर 5 ईयर, यानी कि हर 5 साल बाद। बात क्लियर है। अब बात ये है, ये जो राष्ट्रपति कहेंगे ये भाषण कौन तैयारी करेगा, मंत्रिमंडल तैयार करेगा। यानी कि यहाँ भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर भी ये जो भाषण तैयार करेगा कौन करेगा, मंत्रिमंडल। कौन करेगा इसे तैयार, मंत्रिमंडल। विशेष अभिभाषण हो या अभिभाषण हो, अभिभाषण कौन तैयार करता है, अभिभाषण ये लिख देती हूँ, कौन करेगा, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तैयार करेगा। अभिभाषण कौन तैयार करेगा, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल लिख के देगा, आप बस ये आओ, बोलो और निकलो, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। ठीक है ना, आपको बस यही बोलना है। उसमें राष्ट्रपति बोलेंगे कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार आगे ये करेगी। ठीक है ना, भारत सरकार, हमारी सरकार वो करेगी। तो सरकार का मतलब ही क्या है, सरकार से आप समझते हो ना, सरकार क्या होती है, सरकार पूरा मंत्रिपरिषद को हम सरकार बोलते हैं। उसमें प्रधानमंत्री और सारे के सारे क्या आ जाएंगे, उनका मंत्रिमंडल। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में तो दिक्कत नहीं है ना। किसी को भी दिक्कत होती है या तो वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में समझाया अच्छे से, है ना, या फिर आप एक बार कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगी। कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं बस। ठीक, तो मंत्रिपरिषद जो अभिभाषण होगा, अभिभाषण कौन तैयार करके देगा, मंत्रिमंडल ही तैयार करके देगा। इसमें राष्ट्रपति कोई वो नहीं है कि राष्ट्रपति कुछ और बोल दें, वो अपना लेक्चर देंगे और निकल जाएंगे। अगर इसमें ना बाद में, जैसे यहाँ पर तो राष्ट्रपति पूरी अपनी सरकार की तारीफ़ें करेंगे, तो जो फिर तो बाद में अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, कि लड़ाइयाँ भी होती हैं। भाई देखा नहीं आपने लोकसभा में कितनी बहसबाजी होती है, खड़े होकर बैठ जाओ करते रहते हैं स्पीकर। तो कौन करता है, वो विपक्षी पार्टी। अब राष्ट्रपति तो बोलकर निकल गए, बाद में कुछ बवाल होगा तो कौन फिर वे संभालते रहो। फिर तो राष्ट्रपति मतलब अभिभाषण देती निकल जाते हैं वहाँ से, वो नहीं रुकते फिर संसद में। ठीक, तो आर्टिकल 88 देखते हैं हम। आर्टिकल 88 कुछ खास नहीं है ना। इसमें कहा गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, खास तो भाई सब है, पूरा हमारा संविधान ही खास है। पूरा संविधान सोचो कितना डीप, कितना आगे तक की सोच के लिखा गया है। तो आर्टिकल 88 में कहा गया है, एक तो मंत्री और कौन, महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल तो पता है, एजी लिख दो, अटॉर्नी जनरल। मंत्री और अटॉर्नी जनरल के लिए विशेष उपबंध। अब विशेष उपबंध क्या दिए गए हैं कि जो मंत्री और अटॉर्नी जनरल होंगे संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या करेंगे, संसद के
किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यानी कि अगर इन्हें कुछ भाषण वाषण देना है तो ये जा सकते हैं। ठीक है, भाग ले सकते हैं, लिख लेना। तो संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं कौन? हमारे मंत्री और अटॉर्नी जनरल। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, मंत्री तो सदन का सदस्य होता है लेकिन अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता। अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन कार्यवाही में भाग लेता है। अटॉर्नी जनरल हम पढ़ा था, तभी हमने ये बात पढ़ ली थी। तो इसमें करो अब अलग अलग। देखो, मंत्री क्या होता है? सदन का सदस्य होता है, सदन का सदस्य होता है ना। अब इसमें एक बात समझो आप, जैसे मंत्री है, सपोज लोकसभा का मंत्री है, उसे राज्यसभा में भी कुछ पूछने के लिए बुलाएगा। भाई मंत्री से तो सवाल जवाब होते हैं। सपोज करो वहाँ पे कुछ पूछने लगे, अगर परिवहन मंत्रालय है तो उनसे कुछ बात उन्हें पूछनी है ना, तो वहाँ जाके वो भाषण दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ भी। लोकसभा से वो राज्यसभा उठकर चले गए, ठीक। लेकिन आया जब वोटिंग के टाइम, तो वोटिंग के टाइम में तो वो राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग कहाँ करेंगे? अपने सदन में आके। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। सपोज मंत्री बन गया राज्यसभा से मंत्री बन सकते हैं। मंत्री क्या होता है? एक मंत्री को ये अलग से कोई जनता थोड़ा ना चुनती है। मंत्री को जनता किसको चुनती है? सांसद को, लोकसभा के सांसद को, ठीक। मंत्री को तो कौन चुनते हैं? प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। वैसे आप अगर आंसर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कंप्लीटली 100% प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। राष्ट्रपति तो सिग्नेचर के, हाँ ठीक है ये इसको बना दे, ठीक है इसको बना देंगे, ठीक है, बस ये काम होता है। क्लियर? तो राज्यसभा से सपोज किसी मंत्री को चुन लिया, अब राज्यसभा से चुन कर गए तो वो मंत्री हमेशा कहाँ बैठेगा? लोकसभा में। मंत्री हमेशा कहाँ बैठता है? लोकसभा में। लेकिन वोटिंग के टाइम पे अपने सदनों से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ 545 सदस्य थे, लोकसभा में 545 सदस्य थे, अब वो एक उठ के राज्यसभा से लोकसभा में आ गया तो वहाँ 546 हो जाएंगे, वहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो उनकी एक वोट कम हो सकती है, ठीक। तो वोटिंग के टाइम पे अपने अपने सदन में चले जाएंगे जो जहाँ का है। लेकिन मंत्री जा किसी भी सदन में सकता है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की, अटॉर्नी जनरल तो सदस्य ही नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता। और क्या? तो ये वोट भी नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, ठीक है ना। ये वोट नहीं दे सकता। ये क्या है? ये वोट के लिए या वोट के टाइम पे लिखे हैं ना, वोट के समय अपने सदन लौट जाएगा, अपने सदन यानी कि जहाँ का वो सदस्य है, जिस सदन का सदस्य है, वोटिंग के समय क्या हो जाएगा? अपने सदन में लौट जाएगा। आर्टिकल 88 समझ जाएगा। विशेष उपबंध क्या है भाई? ये सब और सबके सांसद के लिए थोड़ी ना है भाई, इनके लिए तो स्पेशल है ना। जो मंत्री होगा वही तो ऐसा कर सकता है, किसी भी सदन में जा सकता है। जो और सांसद है वो तो भैया लोकसभा के तो लोकसभा में बैठे रहेंगे, जो राज्यसभा के राज्यसभा में बैठे रहेंगे, तो ये स्पेशल है। क्लियर? तो आर्टिकल 88 में क्या है? मंत्री और अटॉर्नी जनरल के लिए विशेष उपबंध। अब आता है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में है सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति की चर्चा है आर्टिकल 89 में। क्लियर यहाँ तक? देखो आर्टिकल 89 आर्टिकल कहता है कि सभापति और किसका? उपसभापति। सभापति और उपसभापति की चर्चा। इसी के साथ साथ हम इधर पढ़ लेंगे आर्टिकल 93 में है अध्यक्ष किसके? लोकसभा का, है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें? आर्टिकल 93 में। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। जैसे सभापति की पावर है राज्यसभा के लिए, वही पावर लोकसभा की, मतलब अध्यक्ष की है लोकसभा के लिए। समझ रहे हैं ना बात? जो पावर सभापति की है राज्यसभा के लिए, वही पावर अध्यक्ष की है लोकसभा के लिए।
अब इसलिए हम यहाँ पे एक साथ पढ़ लेंगे इसको कंपैरिजन की तरह, है ना। देखो पहले हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिख लेते हैं हम सभापति, सभापति, और यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपसभापति और उपाध्यक्ष नीचे लिख लेंगे। देखो उपाध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है पूछते हैं क्वेश्चन भी, स्टैटिक जी की तरह जो क्वेश्चन आता है ना, जो मतलब अब जो नए नए चुने गए हैं, है ना, वो पूछ लेते हैं, वैसे भी पुराने भी पूछ लेते हैं। तो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। अटॉर्नी जनरल याद रख लेना। अब प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है, पहले थे वो के वेणुगोपाल, अब हैं आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी कौन है, अटॉर्नी जनरल, भारत के प्रथम विधि अधिकारी यानी कि महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी। ठीक है, तो सभापति क्या कहता है, जो सभापति होंगे, पहली बात तो सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति ही सभापति होंगे, है ना। उपराष्ट्रपति क्या होंगे, सभापति होंगे। और ये कैसे होंगे, ये पदेन होंगे। उपराष्ट्रपति तो पता ही है कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति तो वही क्या है, वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। दूसरी बात, ये सभापति जो होंगे ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ही होता है। अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य होता है। देखो बात बिल्कुल सिंपल सी है, जब अध्यक्ष चुना जाता है तो अध्यक्ष को कौन चुनेंगे, जैसे जो लोकसभा के जितने लोग हैं 545, वो वोटिंग करेंगे और अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेंगे। क्लियर। लेकिन अध्यक्ष की पावर बहुत होती है, बहुत पावर अध्यक्ष की। आगे हम अध्यक्ष की पावर पढ़ेंगे, लोकसभा स्पीकर की। अध्यक्ष को क्या कहेंगे, लोकसभा स्पीकर, और सभापति को चेयरमैन कहते हैं, सभापति को राज्यसभा का चेयरमैन। लेकिन सभापति जो है, सभापति कौन होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा उसे हम सभापति बना देंगे। तो उपराष्ट्रपति, सभापति को क्या राज्यसभा ने चुना, नहीं, सभापति को तो याद है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं वो तो उपराष्ट्रपति की तरह बने थे। जब उपराष्ट्रपति बन गए तो अब खुद ही जो उपराष्ट्रपति होगा, संविधान में लिखा है, वो ही क्या हो जाएगा, सभापति बन जाएगा। ठीक, वही सभापति बन जाएगा। तो इस वजह से इसको राज्यसभा का सदस्य नहीं कह सकते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। बात क्लियर है ना। ये लोकसभा का सदस्य होगा क्योंकि इसको लोकसभा सदस्यों ने ही चुना है, इसको लोकसभा के सदस्यों ने नहीं चुना। उपराष्ट्रपति को कौन कौन चुनते हैं बताओ, चलो। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। और जो उपराष्ट्रपति बन गया वो कौन बन जाएगा, सभापति बन जाएगा। ठीक। अब उपराष्ट्रपति को आपको ये भी बात पता है कि उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती। सैलरी किसकी मिलती है, सभापति की मिलती है, क्योंकि काम तो यही करते हैं, काम तो सभापति का करते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है, वो तो एक इमरजेंसी केस है। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो हम उपराष्ट्रपति को उनकी जगह भेज देंगे, एक इमरजेंसी केस है ना। कभी हो सकता है, कभी इत्तेफाक ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो सैलरी किसकी मिलती है, सभापति की। क्लियर। अब इनकी पावर क्या है, देखो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों अपने अपने सदन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यानी कि कोई तो हेड होनी चाहिए ना उनको एक अनुशासन में रखने के लिए, अपनी कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए। ठीक है ना, ये तो बात समझ के नियंत्रित करते हैं भाई, कोई ना कोई एक मॉनिटर तो होना चाहिए। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, ये एक तरह से एज ए मॉनिटर काम करते हैं, सबको एक सही उसमें चलाने के लिए। ठीक है। तो सभापति जो है, सभापति क्या कर सकते हैं, सभापति को क्या पावर दी गई है, कार्यवाही को, यानी कि किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा लिखी देती हूँ, राज्यसभा की कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब स्थगित का मतलब क्या होता है, स्थगन का मतलब मैंने आपको बताया था, एडजॉर्नमेंट,
स्थगन यानी कि एडजॉर्नमेंट। ये पावर जो सभापति को दी गई है, यानी कि जब कुछ ज़्यादा वो बवाल या फिर कुछ ज़्यादा बवाल मचाने लगे, इनसे ना संभले, तो क्या करते हैं, चलो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स लेते हैं, जाओ अपने अपने काम पे जाओ, 2 घंटे बाद आना। इतना हो जाएंगे भाई, इतना बड़ा वो है संसद भवन, घूमे फिरेंगे वहाँ पे, खाना वाना सब फ्री होता है उनके लिए, तो जाएंगे घूमे फिरेंगे खाएंगे फिर आ जाएंगे अपने काम पे। ठीक है, तो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, नहीं कुछ टाइम के लिए रोकना क्या कहलाता है, स्थगन। तो ये पावर किसको दी गई, सभापति को। सेम ये पावर किसको दी गई है, एज इट इज़ किसको दी गई है, अध्यक्ष को भी दी गई है। अध्यक्ष भी क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, अध्यक्ष भी स्थगित कर सकते हैं। दूसरी पावर देखो, एक होता है गणपूर्ति, गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति आर्टिकल 100 में हम पढ़ेंगे। गणपूर्ति कोरम का मतलब है टोटल सदस्यों का कितना, 1/10। गणपूर्ति, गणपूर्ति यानी कि 1/10 है ना। ना होने पर, ना होने पर क्या कर देंगे, सभा को भंग कर देंगे, सभा को भंग। राज्यसभा को भंग नहीं करेंगे, सभा को, समझ रहे हैं, यानी कि उस दिन के आज बैठक नहीं हो रही, आज बैठक नहीं हो रही, आज तो बहुत कम लोग हैं, तो 1/10 का मतलब है टोटल सदस्यों का 1/10। अब 245 का 1/10 क्या होगा, यानी कि 245 तो होते हैं राज्यसभा में, 1/10 पॉइंट लगा दो, यानी कि 24 से 25, 0.5 तो हो गई ना, है ना, बीच में थोड़ी काट दोगे इंसान को, तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 25। 245 में से सभा चलने के लिए, यानी कि कह सकते हैं बैठक चलने के लिए राज्यसभा की कितना होना चाहिए, 25 लोग होने चाहिए। अगर 25 लोग से भी कम लोग आए हैं तो क्या कर देंगे, सभा को भंग कर देंगे, आज नहीं हो रही, अब कल आना, कल ज़्यादा लोग आना, तब हम कार्यवाही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम यही पावर किस में दी गई है, अध्यक्ष को भी दी गई है। जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो भी कर सकता है भाई, उसमें भी कितना हो गया, 545 में से उसमें 55 लोग होने चाहिए मिनिमम, 55 लोग होने चाहिए ना, मिनिमम 55 लोग हैं तो ही बैठक चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो ये पावर भी किसको दी गई है, अध्यक्ष को दी गई है। ठीक, तो ये तो होगी सिमिलर पावर हो गई, जो इनको वो इनको दी गई है। अब ज़्यादा पावर है किसकी, लोकसभा स्पीकर की। ज़्यादा पावर किसकी है, लोकसभा स्पीकर की। ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर की क्या पावर, देखो जो हमने अभी पढ़ा था, हम जब रोज राज्यसभा और लोकसभा का क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि लोकसभा को पावर दी गई थी कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं लोकसभा को, तो लोकसभा में भी किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में सबसे बड़ा कौन है, लोकसभा स्पीकर। हाँ, एक चीज़ और जो इनकी सिमिलर पावर है, जो इनकी सिमिलर पावर है, एक चीज़ और रह गई, ये क्या कर सकते हैं, अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता पर सदस्यता रद्द कर सकते हैं, सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा बवाल मचाया ना, नहीं संभले, तो ज़्यादा वो अनुशासनहीन हो गए, तो क्या कर देंगे, सदस्यता विरोध कर सकते हैं राज्यसभा के सभापति। सेम कौन कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं। एक और चीज़ याद आई इससे मिलता जुलता, अगर लगातार 60 दिन तक 60 दिन तक क्या रहे, एब्सेंट रहे, 60 दिन तक एब्सेंट रहे, वो भी बिना बताए, तो भी क्या हो जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर 60 दिन तक लगातार 60 दिन तक बिना बताए आप एब्सेंट है ना, तो सदस्यता रद्द, तो भी क्या हो जाएगी, सदस्यता रद्द कर सकते हैं। सदस्यता रद्द का मतलब समझ रहे हैं आप, अब वो सांसद ही नहीं है, अब वो नॉर्मल आदमी है, अब घूमो ऐसी, अब वो नॉर्मल आदमी है, सांसद ही नहीं है। समझ गए ना सदस्यता रद्द का कितना बड़ा मतलब है। तो ये तो भाई पॉसिबल, कोई इतना बड़ा मौका तो देगा नहीं, ठीक है, ऐसे तो नहीं करते होंगे भाई। एक बार कोई सांसद बन जाए, देखो विधायक की कितनी पावर हो जाती है, तो सांसद है पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है ना, तो इनकी कितनी पावर होती होगी। इनको अलग से दिल्ली में बंगला गाड़ी सब, मतलब सब कुछ मिलता है इनको, मस्त लाइफ। ठीक, तो ये बात समझ गए। अगर अनुशासनहीन तक कुछ ज़्यादा ही कर दी उन्होंने, नहीं संभले, है ना, ज़्यादा गाली गलौज कर दी या कुछ भी हो सकता है, तो सदस्यता रद्द कर सकते हैं। कौन, राज्यसभा की सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष। अगर लगातार 60 दिन तक, यानी कि 2 महीने कह लो, कभी कभी 2 महीने भी आ सकता है लिखा हुआ, तो 60 दिन ही आता है वैसे तो।
अगर लगातार 60 दिन तक आप बिना बताए, है ना, एब्सेंट है, पता ही नहीं है आप कहाँ हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये राज्यसभा में कौन करेंगे? सभापति। लोकसभा में कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि लोकसभा अध्यक्ष को जो अलग से पावर है वो क्या क्या पावर है, ये तो आप समझ गए। क्लियर है ना? ये तो सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? कमेंट कर देना किसी को कोई दिक्कत हो तो। 99 और 93। अभी हम सभापति और अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अभी उपसभापति और उपाध्यक्ष पे नहीं आए। क्लियर है ना इतना? निलंबित भी कर सकते हैं। निलंबित का मतलब क्या होता है? सस्पेंड, है ना? अनुशासनहीनता कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल में मैनर नहीं है कोई, तो क्या कर सकते हैं? वो सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ज़्यादा हालत ख़राब है तो भैया वो सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। ये पावर भी अध्यक्ष को और किसको? सभापति को दी गई है। अब लोकसभा अध्यक्ष की हम विशेष पावर देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियाँ? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, ठीक है। इसमें सबसे मेन शक्ति क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं? ये कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। क्लियर? और लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? जो जॉइंट सेशन होता है ना, जॉइंट सेशन, भाई जॉइंट सेशन की भी तो कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। जॉइंट सेशन यानी कि जब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठ के वोटिंग का होती है, राज्यसभा और लोकसभा एक साथ आ जाते हैं सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल यानी कि ऐसा होता है, जो संसद है, संसद तो गोल है, अब तो इसे ट्राइंगल शेप में है ना? पहली बारी जो थी गोल थी, तो इसमें हम बीच में क्या होता है, एक वो है, एक रूम है, इसके 3 पार्ट कर लो, ऐसे 3 पार्ट, 1 2 3 4 हो जाएंगे। 3 कैसे करेंगे इसके? क्योंकि एक लाइब्रेरी है। अब इसमें बीच में गोल कर दो, अब बीच वाला मिटा दो। अब सही है। देखो संसद है तो बीच वाला क्या होता है? ये है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, जो पुरानी वाली संसद थी, ये सेंट्रल हॉल है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक है लाइब्रेरी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पढ़ते भी होंगे कोई ठीक है। जो सेंट्रल हॉल है ये बहुत बड़ा होता है। जब कोई विदेशी कोई आता है, कोई स्पीच वगैरह देता है, तो उसमें तो ऐसे थोड़ा ना कि वो लोकसभा में जाकर देगा या राज्यसभा में जाकर देगा। यहाँ जाकर देगा तो रोज राज्यसभा वाले रह जाएंगे, राज्यसभा में देगा तो लोकसभा वाले रह जाएंगे। तो कहाँ देते हैं? सेंट्रल हॉल में। यानी कोई विदेशी हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया किसी देश का, तो अपनी कुछ ना कुछ बात तो रखेगा, कोई स्पीच देगा, तो वो सब कहाँ होता है काम? सब सेंट्रल हॉल में होता है। सेंट्रल हॉल में बैठ के हमारा संविधान लिखा गया था, क्योंकि जो संसद भवन था 1927 में, 1927 में बनना शुरू हुआ था। तो हमारा जो संविधान लिखा गया था किसमें? सेंट्रल हॉल में ही बैठ के लिखा गया था। और जब जॉइंट सेशन होगा, जब राज्यसभा लोकसभा को एक जगह में बिठाना है, हमें एक साथ वोटिंग करानी है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? दोनों भी सेंट्रल हॉल में जाएंगे। आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा होता है ऐसे नहीं कि लोकसभा राज्यसभा मैंने छोटा बनाया तो छोटा होगा, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो जॉइंट सेशन में क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा एक साथ आ जाते हैं। तो जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन हम क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक। अब देखो जो मंत्री होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री परिषद है, पहले मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। तभी तो सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। चाहे वो राज्यसभा से चुन के राज्यसभा का मंत्री बना हो, बैठेगा कहाँ? लोकसभा में बैठेगा, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी कि उसको जवाब देना है लोकसभा को, लोकसभा में बैठेगा,
ठीक है, लोकसभा ही तो है जनता का सदन। क्लियर। तो सामूहिक रूप से यानी कि पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो भी मंत्री अगर देश से बाहर जाएगा तो किससे परमिशन मांगेगा, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को बताकर उनसे परमिशन लेकर तभी जाएगा। लेकिन अगर सपोज किसी और सांसद को विदेश जाना पड़ गया तो और जो सांसद हैं, सांसद किससे परमिशन लेके जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष से। सांसद लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से कहाँ जाएंगे, विदेश जा सकते हैं। ठीक है। एक होता है दल बदल। दल बदल चलो आपको जब आगे पढ़ूंगी, है ना, दल बदल इसमें ऐड नहीं कर रहे क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा दल बदल क्या होता है। ठीक है ना। दल बदल होने पर ये, चलो इसको बात को पूरी कर देती हूँ। अगर दल बदल किसी के ऊपर लग जाता है यानी कि पता चल गया इसने दल यानी कि पार्टी चेंज कर ली है, इतना समझ लो फिलहाल। दल बदल में यानी कि पार्टी चेंज कर ली। जीतने के बाद अगर आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने जिस पार्टी को दिखाकर, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाकर जनता से वोट मांगी थी, है ना, उसी पार्टी को आपको आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप जीते तो बीजेपी से और बाद में चले गए कांग्रेस में। तो जिस पार्टी से आप जीते हैं उसी पार्टी में रहना है। अगर पता चलता है कि जीतने के बाद आपने पार्टी चेंज कर ली है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे। ठीक है ना। इसमें फिर बहुत सारी कंडीशन है, दल बदल जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की पावर है। अब आ जाओ किस पे, सभापति के साथ कौन था, उपसभापति था, और लोकसभा के साथ उपाध्यक्ष था। सॉरी, इसके लोकसभा के अध्यक्ष के साथ क्या था, उपाध्यक्ष था। इनमें कुछ नहीं पढ़ना, ये सिर्फ बताए गए हैं कि अगर ये एब्सेंट हो इनकी जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अगर उपसभापति है ना, उपसभापति होता है सभापति के साथ। हाँ चलो, देखो सभापति हमने पढ़ लिया पूरा, इसमें एक उपसभापति भी का भी जिक्र है। सभापति तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो राज्यसभा के सदस्य नहीं करते, है ना, बात क्लियर, इसलिए राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता। लेकिन उपसभापति का चुनाव कौन करेंगे, राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। अपने में से किसी को चुन के उपसभापति बना देंगे। क्यों बनाएंगे, जिसके नाम में उप लग जाए ना, वो समझ लो इमरजेंसी केस है, वो इमरजेंसी में काम आएगा। यानी कि जब सभापति ना हो, सभापति ना हो किसी वजह से, अब कब हो सकता है सभापति ना हो, जब सभापति राष्ट्रपति बन के बैठ गया हो तभी तो होगा। जब राष्ट्रपति, क्योंकि सभापति क्या है, उपराष्ट्रपति है, सभापति उपराष्ट्रपति है। और जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति कहाँ पहुँच जाएंगे, राष्ट्रपति की जगह पर पहुँच जाएंगे, है ना। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर पहुँच जाएंगे तो इस सभापति का पद खाली हो जाएगा। इस सभापति की जगह कौन आ जाएंगे, उपसभापति आ जाएंगे। ये आ जाएंगे उठ के यहाँ पे। ठीक। अब आप सोचेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन रहेगा, ये समझ लो उपराष्ट्रपति कोई पद है ही नहीं। उपराष्ट्रपति का काम क्या था, राष्ट्रपति की जगह जाना, और वो चले गए। अब उनकी जगह तो कोई आने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, उपराष्ट्रपति की जगह कोई नहीं आता। क्लियर। तो ये उपसभापति कहाँ चले जाएंगे, सभापति की जगह। यहाँ जरूरी है संभालने वाला होना चाहिए कोई, यहाँ पर जरूरी है। उपराष्ट्रपति की जगह किसी को रखना क्या जरूरी है, समझ रहे ना ये बात। तो ये उपसभापति का काम सिर्फ यही है कि ये यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, दो बात याद रखनी है। एक तो ये जो इनके ऊपर वाला पद है वहाँ चले जाएंगे, यानी कि उपसभापति सभापति बन सकता है इनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन सकता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। क्लियर। दूसरी बात, ये चुने जाते हैं अपने ही सदन के लोगों के द्वारा। उपसभापति चुना जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, उपाध्यक्ष चुना जाएगा ये भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही की नियुक्ति नहीं, चुनाव लिख देते हैं, का चुनाव लोकसभा सदस्य ही अपने में से किसी एक को करते हैं ना, अपने में से करते हैं। अब क्लियर है ना। ठीक।
अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अपने में से चुना जाएगा। समझ आ गई बात? अब चलते हैं हम आगे। यहाँ हमने पावर पढ़ ली, यहाँ हमने सारी पावर देख ली, ठीक है। देखो राज्यसभा में क्या था, सभापति उपसभापति, समझ आइए क्या क्या पावर होती है, उपसभापति का क्या काम है, सभापति का क्या काम है। दूसरा, अब हम लोकसभा में देखा आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हमने चर्चा कर ली, ठीक। अब आप ये सोचो, जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा हर 5 साल में बन के जाती है, हर 5 साल में चुनाव होगा। तो अब लोकसभा आई, ये हमारी ये लोकसभा है, लोकसभा। अब लोकसभा में सदस्य आए, पहले ये खाली थी, 545 लोग आके बैठ गए। तो जब वो आ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे, फिर वो वोटिंग करेंगे, अपने में से एक को सदस्य, एक को अध्यक्ष बनाएंगे, एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो ये बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उससे पहले मैनेज करने वाला। भाई जब ये बन जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तब तो इनका काम है मैनेज करने का, उससे पहले भी तो कोई होना चाहिए ना। यानी कि इनकी इलेक्शन कौन कराएगा, चुनाव कराने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसके लिए होता है एक प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जब लोकसभा के लोग आएंगे, सारा आगे 500 ठीक आगे, ये क्या करता है, ये मॉनिटर का काम करता है, सबको मॉनिटर करने का, सबको एक अनुशासन में करने का, कि ठीक है तुम्हारी सीट यहाँ है, तुम्हारी सीट यहाँ, तुम यहाँ बैठना है। वरना जाति देखेंगे, भाई यूँ पंखा लग रहा, पंखे के नीचे वाली मेरी सीट। कोई कहेगा ये जो है ना, जो अध्यक्ष वाली सीट होती है ऊपर होती है अलग, यहाँ पे होता है ना अध्यक्ष, यहाँ पे अलग से अध्यक्ष की सीट होगी, है ना, यहाँ पर अध्यक्ष की सीट होगी। और यहाँ जो आगे वाली सीट होंगी, इसके भी यहाँ पे भी एक होता है, देखो आपने संसद भवन तो देखोगे ना, गोल गोल ऐसे होता है, यहाँ पे भी उपाध्यक्ष वगैरह होगी। और जो आगे वाली सीट होती हैं, आगे वाली सीट होंगी, उनमें मंत्री बैठेंगे, है ना। मंत्री ऐसा ना कि मंत्री को पीछे भेज दो, उसमें मंत्री बैठेंगे, ठीक है ना। और जो विपक्ष वालों की सीट अलग होंगी, जो विपक्ष पार्टी की सीट अलग होंगी। लेकिन इन्हें तो जब ये नए चुन के गए ना, कि पता है कौन सीट किसकी है, जाके बैठ जाएंगे। कोई कहेगा मैं तो ये भाई ऊंची सीट है, मैं तो इस पर बैठूंगा जाके, अध्यक्ष वाली पे बैठ जाके। तो ये जो काम होता है सबको एक सही ढंग से एडजस्ट करने का, सही ढंग से बिठाने का, प्लस उसके बाद फिर चुनाव कराने का, किसके? अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने का काम किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है, ठीक है। अब ये प्रोटेम स्पीकर जो है, ये कुछ टाइम के लिए, जब चुनाव हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाएंगे, इसका पद खत्म, प्रोटेम स्पीकर फिर कुछ नहीं है। अब बात आती है प्रोटेम स्पीकर कौन बनाएगा। ये प्रोटेम स्पीकर उन्हीं 545 लोग में से होता है एक वरिष्ठ, है ना। वरिष्ठ का मतलब कह सकते हैं हम सीनियर, वरिष्ठ कहते हैं हम सीनियर को, ठीक है। तो उन्हीं में से कोई जो सीनियर होगा उसी को राष्ट्रपति कहेंगे, ठीक है तू इन्हें कर ले काम, तुझे एक्सपीरियंस है ना, तू पहले भी सांसद बना लो। हाँ भाई पहले भी सांसद हूँ मैं तो, इतने साल से 15 साल से सांसद हूँ यहाँ पे, पहले भी चुन का आया था, उसके पहले भी चुन का आया था, तो चल ठीक है तू सही है, तुझे एक्सपीरियंस है, संभाल ले, ठीक है। तो वो करेगा, वो सबको बिठाएगा सही से, फिर वो उनके वोटिंग कराएगा, अध्यक्ष के लिए वोट करो, उपाध्यक्ष के लिए वोट करो। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाएंगे, सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, तो ये बेचारे ये भी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाएगा। इतना ही काम होता है इसका, समझ आ गया ना। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर, क्लियर। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, प्रोटेम स्पीकर, सब क्लियर है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से, कहाँ से पढ़ा हमने, यहीं से स्टार्ट किया था ना। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होगा? जब सेशन स्टार्ट होगा, है ना, सत्र स्टार्ट होगा। तो सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति जो भाषण देंगे उसे हम कहेंगे आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब नवनिर्वाचित लोकसभा आएगी, तो नवनिर्वाचित लोकसभा हर 5 साल में आती है, तो 5 साल में बाद जो होता है वो होगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। बीच में भी हो सकता है भाई, बीच में अगर लोकसभा भंग हो गई, भाई लोकसभा तो विघटित हो सकती है ना, डिस्ट्रॉय, भंग, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, बहुमत ना हो, बीच में ही चुनाव दोबारा होने लगे। जो बीच में जो चुनाव होते हैं ना उसको कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव, मध्यवर्ती, ठीक है। तो मध्यवर्ती चुनाव के बाद जो आएगी फिर तो 5 साल से कम का टाइम हो जाएगा। बस याद रखो कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सामने जो अब भाषण दिए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87। आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 में मंत्री और महान्यायवादी के लिए क्या है? विशेष उपबंध है। मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदन में कार्रवाई कर सकते हैं। फ़र्क ये है, मंत्री
सदन का सदस्य होता है ना, और महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए मंत्री वोट दे सकता है, वोट देने के लिए अपने सदन में जाएगा, और जो महान्यायवादी वोट दे ही नहीं सकता क्योंकि वो सदस्य नहीं होता। क्लियर? 88। 89 में सभापति उपसभापति की चर्चा, 89 में सभापति उपसभापति की चर्चा, है ना, 89 में सभापति उपसभापति की चर्चा, और 93 इसी के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 93। और 99 98 और 99 और देख लो इसके साथ ही। 98 में कुछ नहीं है, संसद के सचिवालय है। सचिवालय जानते हैं आप सचिवालय क्या होता है? सचिवालय आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 देखो यहाँ पे लिख देते हैं 98 में है संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय। और ये सचिवालय किसके अधीन काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष, पूरा को इधर को लिखना था मुझे। सचिवालय जो होगा लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, सचिवालय का मतलब है, सचिवालय देखो, सचिवालय में सबसे जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट आदमी है ना, वो सचिवालय में होते हैं। वो सब कौन सब सचिवालय में होते हैं। सचिवालय का ही काम होता है कुछ भी बनाना, यानी कि देश के लिए आगे जो भी कुछ करना है ना, वो सचिवालय करता है कि अब हम ये वाली स्कीम लेकर आएंगे, अब जीएसटी लेकर आ जाओ, ये सही है, इसमें जीएसटी में ऐसे ऐसी इतनी % रेट रहेगी, इतना वो रहेगी। तो जो पीछे सारा जो दिमाग होता है किसको होता है? सचिवालय को होता है। सचिवालय में वो लोग होते हैं जो यानी कि IAS PCS से रिटायर होकर गए हैं, जिन्हें 20-20 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का। जो अपने फील्ड में ना सुपीरियर होता है ना, उसको कहाँ बुला लेते हैं? सचिवालय बुला लेते हैं। क्लियर? तो ये जो संसद में होता है, संसद में क्या होता है? सिर्फ बहसबाजी होती है, तुमने क्या करा, तुमने क्या किया, वो सब, और वोटिंग होती है इसको ये लेकिन काम सारा जो बैकग्राउंड जो वर्क होता है वो सब कौन करता है? सचिवालय करता है। ठीक है, जो संसद के बगल में एक सचिवालय बना है ना, वो काम कौन करता है? सचिवालय करता है। सचिवालय में सारे जो दिमागदार लोग हैं ना, वो सचिवालय में बैठे हैं। जीएसटी की कितनी रेट है ना, इतने 28% जीएसटी, इतने स्लॉट होंगे, है ना, इस हिसाब से इन चीज़ों पर इतना लिया जाएगा, या कोई भी एक्ट बनेगा तो उसके मतलब पूरे देश पर वो लागू करना है वो कानून, तो उसका बैकग्राउंड कुछ देखना पड़ेगा ना कि क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, क्या हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। इतना दिमाग आपको लगता है मंत्री में होगा? वो तो अनपढ़ गवार बनते हैं जाके मंत्री, उनमें इतना दिमाग होगा क्या? तो सारा का सारा जो काम करता है कौन? सचिवालय। और नाम किसका होता है? मंत्रियों का। ठीक, तो जो सचिवालय होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि अपनी रिपोर्ट ये किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जैसा कहेंगे वैसा करेगा। ठीक है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है सचिवालय। बहुत पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष सदस्यता रद्द कर सकते हैं, इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? जो भी संसद में सांसद बन के गए हैं सब चुप, बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया वो रहेगा। तो इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? क्लियर? तो 99 में है संसद की शपथ। 99 संसद में जितने लोग हैं, संसद में शपथ, संसद में जितने भी आपने जो भी कुछ पढ़ा संसद में, किसको कौन शपथ दिलाएगा? किसको कौन शपथ दिलाएगा? अब देखो, ये जो थे सारे के सारे जो लोकसभा में गए, देखो हम स्टार्टिंग से करते हैं। संसद में शपथ कौन किसको दिलाता है ना, किसको कौन शपथ दिलाता है? हम पहले राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा में कौन है? उपाध्यक्ष हैं और सभापति हैं और उपसभापति हैं। सभापति क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है तो इसलिए शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और जो उपसभापति है, उपसभापति को शपथ कौन दिला देगा? सभापति दिला देगा। क्लियर? अब जब ये हैं,
ये जो सारे के सारे गए यहाँ पे 545 लोग जो गए, 545, ये जो 545 लोग गए, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। ये सबको बिठाएगा सीट पे कि ठीक है आगे सांसद बन गए, हाँ बन गए, अब सब खड़े हो, सब शपथ लो भारत माँ की। सब लाइन से खड़े हो जाएंगे, उसमें सबको एक साथ शपथ दिला देगा। कौन? प्रोटेम स्पीकर। सारे अभी तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने नहीं, अभी किसी को नहीं पता कौन अध्यक्ष बनेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा। सबको शपथ दिला दी किसने? प्रोटेम स्पीकर ने। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर जब बनाया होगा इसको पहली शपथ दिला दी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति ने। इतना तो समझते हैं ना, इतना तो होना चाहिए दिमाग भाई, ऐसे से हुआ होगा। ठीक है, नहीं कि स्टोरी सी बना लो। हाँ, जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में ना वो ना सीन चलने चाहिए कि ऐसे, अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक, तो प्रोटेम स्पीकर काम क्या है? ये जो 545 लोग हैं सबको उसने सीट पे बिठा दिया, तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, ठीक है, आप सब खड़े हो जाओ अपनी सीट पे और सब शपथ लो। सब शपथ ले लेंगे। अभी नहीं पता किसी को कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष है। उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा, है ना। आप इनके अध्यक्ष चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ लेने के बाद चुने गए तो उन्हें दोबारा शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन आएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, क्योंकि वो उन्होंने सबके साथ पहली शपथ ले चुके हैं वो। ठीक है ना, सबके साथ पहली शपथ ले चुके हैं, तो इनको कोई शपथ नहीं दिलाता। ठीक, इतना क्लियर है ना? एक बार अपने दिमाग में मन में सब रिवाइज करो क्या क्या पढ़ा दिया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे सांसद लिख लेते हैं, सांसदों। ठीक है, संसद में शपथ अजीब लग रहा था, तो सांसदों में शपथ की चर्चा किस में? आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 100 में होगा गणपूर्ति, वो मैं आपको कल पढ़ा दूँगी, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा गणपूर्ति कोरम को। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो बिल्कुल। यानी क्या होता है ना, कंजूस, शेयर करने में भी कुछ जा रहा है आपका, इतनी भाई थोड़ा सा तो वो कर सकते हैं ना, सपोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं और फिर एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है।